औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शबी ज़हरा है और आज इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, वो है दिल की सख्ती। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा दिल सख्त हो जाता है और जब हमारा दिल सख्त हो जाता है तो हमें रोना नहीं आता और हमें किसी पर रहम भी नहीं आता, किसी पर तरस नहीं आता। और जब हमें किसी पर रहम नहीं आता, तरस नहीं आता, तो अक्सर लोग कहते हैं कि इनका दिल तो सख्त हो गया है। तो ये जो दिल की सख्ती है, इसको हम कैसे दूर करें और ये सख्ती आती क्यों है, ये दो सवाल हैं। इनके जवाबात आज हम तलाश करेंगे। पहला सवाल कि ये दिल की सख्ती क्यों आती है, तो बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से दिल हमारा सख्त हो जाता है। जिनमें से पहली चीज़ जिसकी वजह से हमारा दिल सख्त होता है वो है गलतियाँ करना। अब ये गलतियाँ किसी तरह से भी हो सकती हैं, जिसे इस्लामी लोग कहते हैं कि गुनाह करना, और अमूमन लोग कहते हैं कि गलतियाँ करना यानी कुछ ऐसी गलतियाँ करना जो नहीं करनी चाहिए और वो हम अंजाम देते हैं। उससे हमारे दिल में क्या होता है, सख्ती आ जाती है। मिसाल के तौर पे वालिदैन की बात का ना सुनना, टीचर और असातिज़ा की बात को इग्नोर कर देना, या मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड और वाइफ की बातों को ना मानना, उससे भी हमारे दिलों में सख्ती आ जाती है और नरमी बाकी नहीं रहती है। इसके अलावा कुछ ग़िज़ाएँ हैं कि जिनके खाने से हमारे दिल में सख्ती आ जाती है। वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं? नंबर 1 ग़िज़ा जिससे हमारे दिल में सख्ती आ जाती है वो है जिसे हम कहते हैं माल हराम। माल हराम खाने से दिल हमारा सख्त हो जाता है। माल हराम कौन सा खाना होता है? माल हराम वो खाना होता है कि जो हमारे लिए जायज़ नहीं है, जो हमारे लिए हलाल नहीं है, वो खाना खाने से हमारे दिल क्या होते हैं, सख्त हो जाते हैं। इसके अलावा और कौन से खाने जिससे हमारे दिल में सख्ती आती है? वो खाना कि वो वाला खाना कि जिसके लिए कहा जाए कि ये हमारा नहीं है। मसलन हमारे बहन भाइयों का खाना है, या किसी मेहमान के लिए बना के रखा हुआ है, या किसी और के लिए रखा हुआ है और वो हम खा लें, तो उस खाने से भी हमारे दिल में क्या होता है, सख्ती आ जाती है। उसके अलावा बग़ैर इजाज़त की किसी का खाना खाना, यानी कुछ खाने तो वो होते हैं जिनके लिए हमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। मसलन हमारे वालिदैन ने जो हमारे लिए बनाया होता है, तो वो खाना अगर हम उनकी परमिशन के बगैर भी खा लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, या खुद हमने अपने लिए खाना बना के रखा है तो वो भी हमारे लिए जो है विदाउट परमिशन के हम उसे खा सकते हैं। लेकिन कुछ खाने से होते हैं जो हम विदाउट परमिशन नहीं खा सकते हैं, जैसे कि हम किसी बहन के घर जाएं, अपने किसी अजीज़ के घर जाएं, रिश्तेदार के घर जाएं, वो खाना खा लें, या फिर हमारे घर में ही हो लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमारे बहन भाइयों के लिए रखा हो, यानी हमारे पेरेंट्स ने वो खाना किसी और के लिए रखा है कि ये हमारी बहन का है या भाई का है या कोई मेहमान आने वाला है उसके लिए तैयार किया है, तो वो खाना भी हम विदाउट उनकी परमिशन नहीं खा सकते हैं। और तीसरा खाना जिसको खाने से हमारा दिल सख्त हो जाता है वो है ज़्यादा गोश्त खाना। जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, चाहे वो गाय का हो, बकरी का हो, मुर्गी का हो, मछली का हो, तो ज़्यादा खाना खाने से क्या होता है, हमारे दिलों में सख्ती आ जाती है और नरमी जो है वो ख़त्म होने लगती है। लिहाजा कोशिश करेंगे हम ऐसी ग़िज़ाएँ ना खाएं कि जिससे हमारे दिलों में सख्ती आती है। एक चीज़ और है जिससे हमारे दिल सख्त होते हैं, वो है ऐसा खाना खाना जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है कि ये खाना हलाल है या नहीं है, या जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है कि ये हलाल है या नहीं है, और वो खाना जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है परमिशन है या नहीं है, इस तरह के खाने को कहते हैं माल मुश्तबा। तो माल मुश्तबा खाने से भी क्या होता है, दिल हमारे सख्त हो जाते हैं। अब आते हैं इस तरफ के वो कौन सी ग़िज़ाएँ जिनके खाने से दिल हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो नंबर 1 खाना जिससे हमारा दिल नर्म होता है वो है दालें खाना। दालें जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनके दिल नर्म होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। आप देखें ज़्यादातर वो लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, जिनके लिए बहुत सारी ग़िज़ाएँ मैसर नहीं होती हैं, उनके दिल नर्म होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। हालांकि उनके पास खुद कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी उस कुछ नहीं में से भी वो किसी को कुछ ना कुछ देने के लिए रेडी और तैयार रहते हैं, इसलिए कि वो जो ग़िज़ाएँ खाते हैं वो ज़्यादातर दालें और सब्ज़ियाँ होती हैं। तो दालें और सब्ज़ियाँ खाने से दिल हमारे क्या होते हैं, नर्म हो जाते हैं। अब दालों में भी कौन सी दाल ज़्यादा दिल को नर्म करती है, तो वो मसूर की दाल है, क्योंकि मसूर की दाल ये अम्बिया की ग़िज़ा है। जितने भी हमारे अम्बिया गुज़रे सबको ये दाल बहुत पसंद आई है और उन्होंने ये वाली दाल खाना जो पसंद किया है। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मसूर की दाल को खाना पसंद करते थे। इसके अलावा अरहर की दाल भी हमारे दिल को क्या करती है, नर्म कर देती है। और अरहर की दाल ज़्यादा खाने से हाफ़ज़ा भी तेज़ होता है और दिल भी हमारा सॉफ्ट हो जाता है। और इसके बाद वो ग़िज़ा जिससे दिल हमारा नर्म होता है वो है अनार।
जितना ज़्यादा मुमकिन हो इंसान अनार खाए। अनार खाने से एक तो खून भी बहुत ज़्यादा मिकदार में बनता है और चेहरे पे रौनक भी आती है, और इसके अलावा जो फाजिल मादे हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो निकल जाते हैं, और हमारा दिल क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, दिल में नरमी आती है। लिहाजा ज़्यादा मिकदार में हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि अनार ज़्यादा खाएँ। ख़ास तौर पर वो बच्चे कि जिन्हें बोलने में दिक्कत आती है, उनके लिए तो हदीस में है कि उन्हें अनार ज़्यादा खिलाएं। वो बच्चे जो ज़रा देर से बोल रहे होते हैं, अभी बोल नहीं पाते हैं सही से, तो उनके लिए भी हुक्म है कि इनको अनार ज़्यादा खिलाएं ताकि ये ज़्यादा बोले और ज़्यादा अच्छा बोले। लिहाजा अनार जो है वो दिल को नर्म भी करता है और गुफ्तगू को फास्ट करता है, तेज़ करता है, और जो नहीं बोलने वाले बच्चे होते हैं उनको उनकी ज़बान भी खुल जाती है अनार ज़्यादा खाने से। जो है वो 3 चीज़ें और हैं जो हमारे दिल को नरम करती हैं। नंबर 1 है अपनी गलतियों का इदराक करना, अपनी गलतियों को मानना, अपनी गलती को तस्लीम करना। तो जो गलतियां हमसे हो चुकी हैं उनको अगर हम तस्लीम करें, हाँ ये हमारी गलती थी, हमसे गलती हुई है, जब हम मान लेंगे, तस्लीम कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, 2 काम होंगे। एक तो हमारा दिल नरम होगा, सॉफ्ट होगा, दूसरे हमारे हाफ़ज़ा भी तेज़ होगा। तो जो लोग अपनी गलतियों को मानते हैं, तस्लीम करते हैं, उनकी मेमोरी तेज़ हो जाती है, फास्ट हो जाती है, बनिस्बत उन लोगों के जो अपनी गलती को नहीं मानते, हठधर्मी और ज़िद पर अड़े रहते हैं, तो उनको उनकी सेहत को भी बहुत सारे ख़तरात लाहक हो जाते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि जो हमसे गलती हो गई उसको एडमिट करें, और एडमिट करने के बाद गलती की सॉरी करें कि हाँ ये हमसे गलती हुई है। दुआए कुमैल में मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते मुअतरिफन कि मुझे इतराफ़ है कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, नादिमन फिर मैं नादिम भी हूँ। यानी जब इंसान गलती कर ले तो फिर उसके बाद उसको एडमिट करने के बाद जो गलती है उस पर इंसान निदामत का इज़हार करे कि हाँ ये मुझसे गलती हुई, मगर ये गलती मैं इसलिए नहीं मान रहा कि मुझे दोबारा करनी है, बल्कि ये गलती मैं इसलिए तस्लीम कर रहा हूँ कि आइंदा ये गलती मैं नहीं करूँगा। और तीसरी चीज़ तौबा। जब हम अपनी गलती का एतराफ़ कर चुके हैं, हम उस पर नादिम भी हों, तो फिर हमें उस गलती की माफ़ी मांगने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। फ़ौरन हम अपनी गलती का इजहार करना चाहिए, और जो गलती है उसकी हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। और सिर्फ अल्लाह से माफ़ी नहीं, जिसके हक़ में कोताही हुई है, जिसके हक़ में हमसे मिस्टेक हो गई है, जिसका हक़ हमसे रह गया, मसलन किसी का अदब नहीं किया, एहतराम नहीं किया, किसी की कॉपी ली थी और वापस नहीं दी, किसी की पेंसिल हमारे पास आ गई और हमें याद भी आ गया कि हाँ ये फलां की पेंसिल है, तो अब उसको रिटर्न करना। यानी जो गलतियाँ हमसे हो चुकी हैं उन गलतियों को रिमूव करना और उन गलतियों को मेकअप भी करना। यानी वो गलतियाँ जो हमसे हो चुकी हैं उनको हमने क्या करना है, क्योंकि हमने सुधारना है। तो सुधारने के लिए क्या करना होगा, जिससे गलती की है उधर ही सुधारेंगे। ऐसा नहीं है कि गलती तो मैंने किसी की चप्पल चोरी करके की है, किसी की चप्पल उठा ली है, किसी से बदतमीज़ी बदलिहाजी की है, किसी की बदएहतरामी की है, और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगू कि खुदा माफ़ कर दे। बेशक खुदा माफ़ करने वाला है, लेकिन जिससे गलती हुई है उससे माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है। जिसकी चप्पल ली थी उसे चप्पल वापस करें, जिसकी पेंसिल आ गई है गलती से उसकी पेंसिल वापस करें, जिसका पेन गलती से बैग में रख लिया था उसका रिटर्न कीजिए, जिसकी एहतराम में कमी हो गई है उससे जाके माजरत करें, सॉरी करें, तो इंशाअल्लाह ताला उससे दिल सॉफ्ट होगा, नरम होगा और मेमोरी भी हमारी फास्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात कि जिसके हक़ में हमसे कोताही हुई है, गलती हुई, उसी से माजरत मांगनी तो है, लेकिन बाज़ लोग बड़े टची होते हैं। अगर हम उनसे एतराफ़ करते हैं अपनी गलती का तो वो और शेर हो जाते हैं, और बजाय इसके कि वो हमारी माजरत को कबूल करें, हमें माशरे में बदनाम कर देते हैं, हमारे लिए बुरी बुरी बातें फैलाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर ये कि हम उनके लिए दुआएँ करें, खुदा की दरगाह में उनके लिए दुआएँ करें, उनके लिए नेकियां करें, उनसे अच्छा सलूक करें, और आइंदा जो हम गलती कर चुके हैं वो उनके साथ ना दोहराएं, ताकि अल्लाह की रहमत हमारे शामिल हाल हो जाए और दुआओं में मुस्तकिल उन्हें याद रखें। तो जब हमसे कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो हम उसको सुधारें और आइंदा वो गलती ना करने का अपने आप से अहद कर लें। उसके बाद लास्ट है कि मुनाजात यानी क्या, मुनाजात यानी अल्लाह की दरगाह में बातें करना, अल्लाह से गुफ्तगू करना, अल्लाह से राज़ो नियाज़ करना, और अल्लाह से बातें करना, अल्लाह को बताना कि मेरे साथ, मेरे दिल के साथ ये मसला हुआ है, मेरा दिल सख्त हो चुका है, मेरे दिल में नरमी नहीं है, आप मेरे दिल को नरम कर दीजिए, सॉफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर परवरदिगार आलम की रहमत है कि वो हमारे दुआ को कबूल कर, हमारे जो खता है, जो गलती है उसे माफ़ कर दे और हमारे दिल को नरम कर दे। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुदा से कहें और खुदा हमारी दुआ को कबूल ना करे। इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने कुछ लोगों से कुछ वादे किए हैं, मसलन जिसे दुआ की तौफीक दी है उसे कबूलियत भी मिल जाती है।
تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں اپنے لیے مناجات کریں گے، اپنے دل کی سختی اس کے سامنے پیش کریں گے، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو قبول میں کروں گا، تو خدا ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے گا، ہمیں اپنی رحمتوں میں شامل کرے گا، ہمیں پروردگار عالم دل کو ہمارے سافٹ اور نرم کر دے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں، اور اس میں ہم مزید کچھ باتیں ڈسکس کریں گے، اور اگر آپ کو یہ ان باتوں میں سے کوئی بات مفید لگی ہے، آپ کے کام آئی ہے، تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ اپنے دل میں نرمی محسوس کرتے ہیں یا سختی محسوس کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل